हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का ये ट्यूटोरियल एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 4 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम आज देखेंगे फिर से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आइए पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में शुरुआत होती है सबसे पहले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। उसके बाद लगाई जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स में किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत होती है न्यू सब्जेक्ट के साथ। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को न्यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम इंटरचेंज कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं विल बी और शैल बी, यानी विल और शैल के आगे हम बी लगा देंगे। उसके बाद लगाया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के बाद हम लगाते हैं बाई प्रपोजिशन और बाई के बाद हम ऐड कर देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट जो कि डूअर होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में कुछ सेंटेंसेस। फिर से मैंने यहाँ पर स्लाइड को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में एक्टिव वॉइस और सेकंड पार्ट में पैसिव वॉइस लिख दिया है। चलिए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। द प्रिंसिपल विल पार्डन हिम, यानी प्रिंसिपल उसे माफ कर देंगी। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, ही विल बी पार्डन्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी उसे प्रिंसिपल के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। अब इस सेंटेंस में हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हिम को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है जो कि है ही के बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब विल बी इसलिए लगाया है क्योंकि ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है पार्डन्ड के बाद हमने ऐड कर दिया है बाई और बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट द प्रिंसिपल को। द प्रिंसिपल यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था जो कि डूअर कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सेंटेंस की मदद से इसे समझ लेते हैं। अगला सेंटेंस है वी शैल क्लीन द रूम टुमारो, यानी कल हम कमरे को साफ करेंगे। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय अस टुमारो। अब इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, हमारे पास फिर से टू ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, यानी एक है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं और उनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी उसे सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे जब पैसिव वॉइस सेंटेंस बना रहे हैं। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, हमने सबसे पहले द रूम जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के प्लेस पर रखकर सब्जेक्ट बना दिया है, यानी कि न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगाया है विल बी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऐड की है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है क्लीन्ड के बाद हमने लगाया है बाई के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है अस। यहाँ पर अस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सबसे लास्ट में आप जो वर्ड देख रहे हैं यानी कि टुमारो, यह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके प्लेस में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, उसे उसी स्थान पर रखा जाता है जहां पर वो है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगी, वो ये कि मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसीलिए यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे।
सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हो जाएगी विल हैव और शैल हैव। उसके बाद हम लगा देंगे बीन, बीन के बाद लगाई जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम ऐड करेंगे बाई, और बाई के बाद लगाया जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि डूअर होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस। फिर से मैंने डिवीजन दिया है यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। देखते हैं पहला सेंटेंस, माई सिस्टर विल हैव रेड द बुक, यानी मेरी बहन किताब पढ़ चुकी होगी। अब इस सेंटेंस को यहाँ पर हम बनाने वाले हैं पैसिव वॉइस में, तो आइए देखते हैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, द बुक विल हैव बीन रेड बाय माई सिस्टर, यानी किताब मेरी बहन के द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी। इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, जो कि है द बुक। उसके बाद लगाया है विल हैव हेल्पिंग वर्ब। विल हैव के बाद हमने ऐड किया है बीन। बीन के बाद लगाई गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है रेड। रेड के बाद हमने ऐड किया है बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट माई सिस्टर को, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डूअर है। आइए एक और एक्टिव वॉइस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे द ज्यूरी विल हैव गिवन द वर्डिक्ट, यानी ज्यूरी फैसला दे चुकी होगी। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, जो कि कुछ इस प्रकार है, द वर्डिक्ट विल हैव बीन गिवन बाय द ज्यूरी, यानी फैसला जूरी के द्वारा दिया जा चुका होगा। इस सेंटेंस में भी हमने ऑब्जेक्ट को यानी कि द वर्डिक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद ऐड किया है विल हैव हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया है बीन। बीन के बाद लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और गिवन के बाद हमने ऐड किया है बाई को। सबसे लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट द ज्यूरी को। यहां पर द ज्यूरी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डूअर है। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही एक्सप्लेन किए हैं। आपको याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में हम केवल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के 5th पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।